क्लास, क्या हाल है। मैं हूं शोभित पांडे और स्वागत है आप सभी का कैरियर मेकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल सीएम। पिछले लेक्चर्स के वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों तक सारे वीडियोस रेगुलरली पहुंच रहे हैं। लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने कई सारे आप लोगों को चीजें बताई थी, जिसमें कि आप लोगों ने सुपर पोजिशन से लेके और छोटे मोटे काम करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक अच्छा टॉपिक था और उसके अपन ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछा था, कमेंट में आंसर्स भी आए हैं। अच्छी बात है, आप लोग रेगुलरली करते रहिए। जैसे ही क्लासेस ऑन हो जाएंगी तो अपन इसके कई सारे मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम करेंगे। आज अपन एक बहुत नया तो नहीं कहूंगा, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में आता है। फिलहाल अपन को फिजिक्स में पढ़ना है और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये दो टॉपिक अपन को आज पढ़ने हैं, इनके क्वेश्चन करने हैं जनरल। हालांकि इसके क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर और कई सारी चीजों पर, बट आज अपन शुरुआत करते हैं बेसिक टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो काफी रात हो रही है इस समय और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गरीबी की हालत में बोर्ड भी टूट गया है, पर खैर कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या होता है तुम्हें पता है। खैर, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो। अपन बेसिक से लेके डीप तक पूरा पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। देखिए, अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू equal and opposite charges separated by क्या हो गया इंग्लिश को यार, स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट is formed या called इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है क्लास, वो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे आप। कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ये मेरा एक नेगेटिव चार्ज है Q, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अभी क्लास वो डिस्टेंस बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल। मतलब वेरी स्मॉल का भी लिमिट है, जैसे कि नैनोमीटर में होगी वो डिस्टेंस ये वाली, पिकोमीटर में होगी, एंगस्ट्रॉम में होगी, मतलब 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -10। बहुत छोटी रेंज, मतलब दो चार्ज सेपरेटेड है और उनके बीच का डिस्टेंस जो है बहुत छोटा है। इसको कहते हैं डाइपोल। डाई का मतलब दो, पोल्स का मतलब एंड। एंड कौन से, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। तो डाइपोल, दो पोल्स है, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, इसको कहते हैं डाइपोल, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, कन्वेंशन है, इसको अपन 2a से लिखते हैं। आप x से लिख सकते हो, d से लिख सकते हो, कई किताब में l से लिखती है, मर्जी आए वो करना, बट कन्वेंशन है, किताबों में लिखा होता है, उसकी एक वजह भी है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है। ये दोनों चार्जेस के बीच का सेंटर है O। यहां से यहां तक का डिस्टेंस A हो जाएगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस A हो जाएगा। इसलिए अपन 2a ले लेते हैं, क्योंकि अपन को डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर नापनी पड़ती है कई बार। तो अगर आप x लोगे तो वो पूरी कैलकुलेशन x/2 करके करनी पड़ेगी आधी, तो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए अपन यूज करते हैं 2a, ताकि अपन को आधी डिस्टेंस भी लेनी पड़े तो वो a हो, ज्यादा अपन को दिक्कत ना आए। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि सेपरेटेड हो बहुत छोटे डिस्टेंस से, बहुत छोटा डिस्टेंस मतलब नैनोमीटर पिकोमीटर में, वो बनाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जांपल क्या है सर इसके, तो इसके एग्जांपल्स लीजिए। HCl, अब समझ में आया, प्रैक्टिकल एग्जांपल बात कर रहे हैं अपन। HCl, H2O पानी आपका वाटर, ठीक है, और SO2, ठीक है, HF, NaCl,
HCl और लाइन है पूरी, नोट्स में मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे अपन के डाइपोल्स हैं, H प्लस और Cl माइनस आयन। आपको इसका बताए तो कि ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा होता क्यों। H प्लस और Cl माइनस आयन सेपरेटेड क्यों है, इनके सेंटर सेपरेटेड क्यों है अभी बताता हूं। H2O, O H H S, दूसरा एग्जांपल ले लिया अपन SO2, तो एक S और दो ऑक्सीजन। तो ये कैसा होता है, पॉजिटिवली होता है, डबल डबल पॉजिटिव होते हैं इस पर, दो ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। HF, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। F यानी कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन क्या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऐसे ही NaCl। तो ये कुछ है यहाँ पर, हालांकि ये अभी अपन डीप में समझने वाले हैं, मैंने बस आपको एग्जांपल दिए हैं अभी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है क्लास, डाइपोल का मतलब दो, पोल्स का मतलब एंड, जब दो चार्जेस एक इक्वल बराबर अमाउंट के दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो अपन कहते हैं साहब ये डाइपोल बना रहे हैं। ये डेफिनेशन है, डाइपोल इस तरीके से बनता है, दिखता है। ये कुछ एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना हुआ अगर आप देखें तो, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, अलजेब्रिक सम करोगे तो नेट चार्ज 0। क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, व्हाट इज नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना हुआ, 0 हुआ। यहां से दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज अगर 0 होता है तो क्या डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है क्या? क्योंकि अगर अपन बात करें तो कई बच्चों के दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद हो रहा होगा, Q/R²। मगर क्लास ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये पॉइंट चार्ज की वजह से थी। यहाँ पे कितने चार्ज है, दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो क्या नेट चार्ज 0 होता है क्या डाइपोल का? यस सर, नेट चार्ज जो है वो डाइपोल का 0 होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी होती है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर दिला जाएगी और CBSE में 5 नंबर। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पढ़ेंगे आगे चल के। पर अभी ये समझना 0 नहीं होती। क्यों 0 नहीं होती? तो दिमाग का इस्तेमाल कर लो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रेडियली इनवर्ड, उनको एक्सेप्ट करता है। तो देखिए यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पे जाएगी। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। वो तो चार्जेस का एल्जेब्रिक सम मैथमेटिकली 0 है, चार्ज तो है ही ना भाई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपन इसको हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ वो समझ में आया, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन, वो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। वो क्या है सर? वो ये है कि डाइपोल क्यों बनते हैं। ठीक है, फटाफट समझ लीजिए। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, आयंस की, जैसे कि हाइड्रोजन की 2.1, क्लोरीन की 3.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन 3.5, सल्फर 2.5, फ्लोरीन 4.0 और बहुत सारे आपके पास चार्ट होगा। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। ये क्या कहती है सर? केमिस्ट्री। कोई बात नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे HCl है, H पॉजिटिव क्यों है और Cl नेगेटिव क्यों है वो सुन लो। H और Cl ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। इक्वली करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? क्लोरीन की देखना जरा वैल्यू 3.0 और हाइड्रोजन की 2.1। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो अपन बोलेंगे सर Cl। आया ना, क्लोरीन ज्यादा है सर। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा? सर Cl करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? सर Cl की तरफ। तो Cl कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। और हाइड्रोजन ने वो दे दिए तो हाइड्रोजन स्लाइटली कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो अब ये चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। और ये चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। तो क्या ये दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड हो रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव अलग हो गया, पॉजिटिव अलग हो गया। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसके लिए हर एक के लिए नहीं बताऊंगा, इसके लिए बताता हूं। HCl के बीच का डिस्टेंस जैसे 1.28 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है,
खैर इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो H प्लस और Cl माइनस सेपरेटेड हो गए, तो अब ये डायपोल बन गया कि नहीं बन गया? यस सर, बिल्कुल बन गया। ऐसे ही बाकी जगह होता है, HF सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4.0 और हाइड्रोजन अगेन 2.1। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो ये नेगेटिव हो गया, और हाइड्रोजन से शिफ्ट हुए हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया। तो हो गया कि नहीं? पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ऐसे बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी क्लास इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को पता लगाने का, मेजरमेंट करने का कि ये ज्यादा पावरफुल है कि नहीं पावरफुल है। किसी भी डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को पता लगाने वाले पैरामीटर को अपन कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं इसको। ये मेजरमेंट होता है कि कोई भी डाइपोल कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रेंथ है उसका, ठीक है। और वैसे इसको अपन लिखते हैं इट इज अ प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ आइदर चार्ज, मतलब कोई सा भी एक चार्ज, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस। ये किताबों में लिखा मिलेगा, जो मैं लिख रहा हूं वो डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट में लिखे देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। बिटवीन बोथ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है आइदर चार्जेस का, मतलब क्यू, कोई सा भी एक चार्ज, माइनस प्लस नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना ले रहा था मैं? 2a। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। ये चार्ज प्लस q, ये चार्ज माइनस q। ये है डाइपोल। तो ये हो गया अपन का इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर एक 2a क्या है क्लास? ये डिस्प्लेसमेंट है। 2a अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन भी होगी। यस सर, डायरेक्शन तो है इसकी। क्या है डायरेक्शन? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में उल्टा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखना बात को, केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, उल्टा पुल्टा है। जैसे थर्मोडायनामिक्स पूरी उल्टी पुल्टी है, वैसे ही यहां पर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का लिया जाता है। बट अपनी फिजिक्स सीधी सीधी चलती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है। हर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे Cl नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन हो गया डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखो वेक्टर है ना, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, 2-3 एग्जांपल लूंगा। एक ऐसी स्लाइड की देता हूं, जैसे H2O, तो O ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा। ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये दो नेगेटिव। अब बताइए नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ डाइपोल का, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो एक डाइपोल मोमेंट हो गया ये, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, एक हो गया ये। तो एक वेक्टर डाइपोल मोमेंट ये, एक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इधर, एक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इधर, मतलब एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा? नीचे। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नीचे की तरफ। खैर ये अभी मैं अभी डिटेल कर दूंगा इसको। तो अपन के समझ में आया डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट वो मेजरमेंट है जिससे अपन ये बताते हैं कि कोई भी डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना पावरफुल है, ठीक है, जितेंद्र सर की तरह। चलिए अच्छी बात है। गौरव क्या हाल है बेटा? यार कई लोगों की तो वास्तव में बहुत तड़प तड़प के याद आ रही है मेरे को। कई लोग तो बिछुड़ से गए क्लास में से। खैर कुणाल वगैरह तो मुझे सपने में नहीं आने लग गया था मेरे एक बात, दो बार, पता नहीं वीडियो देखता भी होगा। खैर
बताऊंगा तुम्हें, एक अगर बड़ा भयानक सपना है। पता है वो सपना कैसा है? कुणाल पास हो गया, मैं तो घबरा के उठा, फिर पानी वानी पिया, फिर थोड़ा मैंने रिलैक्स किया। मैं नहीं, पागल हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। तब जाके थोड़ा, खैर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो पैरामीटर है जिससे अपन बताते हैं कि डाइपोल कितना स्ट्रेंथफुल है, डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है या पावरफुल है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दो में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और बीच का डिस्प्लेसमेंट ले लो, इनका मल्टीप्लाई, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो 2a के ऊपर वेक्टर लग जाएगा और p के ऊपर वेक्टर लग जाएगा। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के लिए अपन समझ सकते हैं किसी भी चीज का एग्जांपल लेने के बाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अपन बात करते हैं इसकी यूनिट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है। तो इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपन लोग, बट एक्चुअल में थोड़ा सा इसमें क्या, एक नई चीज सीख जाओ, देख लो। P का फॉर्मूला हो गया Q इंटू 2a। चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है? कूलाम। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो cm, कैपिटल C है ना, कूलाम मीटर। सेंटीमीटर मत समझ लेना, इसको देता हूं। कूलाम का कैपिटल C है, मीटर का स्मॉल m है, ये कैपिटल C है। तुम्हारा C सब एक जैसा दिखता है मेरे को, तो सेंटीमीटर कर दो इसको। तो एक यूनिट तो ये हो गई, ये ऐसा यूनिट चल रही है ना, एक यूनिट तो ये हो गई। एक सीजीएस यूनिट और होती है इसकी। देखो, चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होगी? स्ट्रेट कूलम या ईएसयू। और डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो गई डायपोल मोमेंट की? स्ट्रेट कूलम इनटू सेंटीमीटर। स्ट्रेट कूलम इनटू सेंटीमीटर, ऐसे ब्रैकेट कर देना तो सेपरेशन दी जाए। ठीक है। एक यूनिट और होती है इसकी जिसको जनरल यूनिट कहते हैं, डिबाई। डिबाई, जैसे न्यूटन, वोल्ट, इन सब की सीजीएस यूनिट तो होती थी, एक अलग नाम भी होता था। ऐसे यहां पर इसका नाम है डिबाई। ठीक है, डिबाई भी यूनिट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, ये सब मैग्नेटिज्म में भी आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे कुछ कन्वर्जन्स हैं। एक डिबाई 10 टू, इसको बेटा चलो नीचे लिख देता हूं। एक डिबाई इक्वल्स टू 10 टू की पावर माइनस 18, 10 टू की पावर माइनस 18 स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर। ये सीजीएस यूनिट का कन्वर्जन है इसका। ठीक है, स्टैट कूलम सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है। एक डिबाई कितने स्टैट कूलम सेंटीमीटर के बराबर होती है। और इसको अगर मैं सीजीएस में कन्वर्जन लिखूं तो एक डिबाई में 3.354 या 3.4 इंटू 10 टू की पावर माइनस 30 कूलम मीटर होते हैं, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर। ये सब नोट्स में मिल जाएगा आज आपको, फिर भी अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको इस फॉर्मूले से कुछ जो जनरेट हो सकती है डायरेक्टली, जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं, हालांकि केमिस्ट्री में काम आता है, ज्यादा फिजिक्स में काम आने वाला है नहीं तुम्हारे, बट फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे कि HCl 3.7 इंटू 10 टू की पावर माइनस 27 कूलम मीटर। H2O जो जनरल बहुत काम आता है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, बस वो ही बता रहा हूं। बाकी सब आप लोग निकालना सीख लेना, अपने बता दूंगा कैसे निकालते हैं, नहीं तो केमिस्ट्री में सीख ही जाओगे, उसमें कोई बात नहीं है। 28.7 इंटू 10 टू की पावर माइनस 20 कूलम। बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए दोनों आयंस का, और कितना चार्ज उनके ऊपर एक्वायर हुआ है वो पता होना चाहिए। ये नोट कर लीजिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये पता होनी चाहिए अपन सभी को। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं।
एक नई टर्म के साथ इसी में है, मतलब डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक में ही है, पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल या इसका एक और नाम है पॉइंट डाइपोल। ये क्या होता था? ये होता था जब किसी डाइपोल में P इक्वल्स टू Q इंटू 2A फॉर्मूला है, जो चार्ज हो वो तो वेरी लार्ज हो और जो बीच का डिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ऑलमोस्ट जीरो, जीरो नहीं बट बिल्कुल ना के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो। बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल जीरो होगा तो फिर खत्म ही, डाइपोल ही नहीं। मतलब दोनों आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम हो, बिल्कुल पास पास है, वो बिल्कुल पास पास, और चार्ज कहते हैं चार्ज बड़े हैं। तो ऐसे में जो डाइपोल बनता है उसको कहते हैं आइडियल डाइपोल। तो क्योंकि P इक्वल्स टू Q इंटू 2A में 2A कैसा है? ना के बराबर है, तो P भी कैसा हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। भैया जीरो नहीं होगा पर लगभग जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो कई किताबों में आइडियल डाइपोल को लिमिट लगा देते हैं, LT का मतलब लिमिट, कि जो बीच का डिस्टेंस है 2A वो टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है? टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है, जीरो की तरफ जा रहा है, बस एक स्टेप बाद जीरो हो ही जाएगा। ये समझ लीजिए, ये लिख लीजिए, ये सारी चीज कहलाती है आइडियल डाइपोल, ठीक है क्लास। इसको मिटाते हैं अपन। अब अपन कुछ की पॉइंट समझते हैं, ठीक है। काफी काम की चीज है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, दिमाग का इस्तेमाल करना, ज्यादा इस्तेमाल मत करना, नहीं घुटनों में दर्द भी हो सकता है तुम्हारे। खैर बहुत अच्छा। देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ की पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, रिलेवेंट ऐसी है, जिन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, वो कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं क्लास? पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका पोल होता है, इनका पॉजिटिव क्लाउड और नेगेटिव क्लाउड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मगर कई सारे मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस नहीं होता, वो कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? नॉन, हालांकि अपने काम का नहीं, आपको आपको तो डाइपोल पढ़ना है, डाइपोल मतलब बीच का डिस्टेंस है, बट फिर भी नॉलेज होनी चाहिए, वो बताए। तो नॉन पोलर क्या होते हैं? नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका जहां पर पॉजिटिव होता है वहीं पे नेगेटिव होता है, इसी पॉइंट पर पॉजिटिव क्लाउड है, इसी पॉइंट पर नेगेटिव क्लाउड है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो CO2, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो तरीके से बता रहा हूं, दोनों तरफ से देख लो। ये ऑक्सीजन नेगेटिव लिया है ना, ये कार्बन पॉजिटिव है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखो तो नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट इधर, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर। दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? जीरो। ये समझ लो मैथमेटिकली कि भैया ऑक्सीजन नेगेटिव था, कार्बन पॉजिटिव था, तो इसका डाइपोल मोमेंट हुआ इधर, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट हुआ इधर, दोनों का डायरेक्शन क्या था? अपोजिट, और मैग्नीट्यूड कैसा? इक्वल, तो कैंसिल आउट हो गया, डाइपोल मोमेंट जीरो। या दूसरी तरीके समझना, वो समझ लो, इन दोनों ऑक्सीजन को गौर करो, देखो कार्बन का सेंटर तो ये, कार्बन तो यही है, ये पॉजिटिव सेंटर है। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर है, इन ऑक्सीजन के दोनों के सेंटर पॉइंट कहां पर होगा? तो इनका सेंटर पॉइंट यहीं पर होगा, यहां पर बीच में, ये इधर से इधर, ये इधर से, तो इस पूरे क्लाउड का सेंटर कहां कंसीडर करोगे? ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के क्लाउड का बीच में से, तो बीच में तो कार्बन भी है, यस सर। तो जहां पे कार्बन का क्लाउड हो गया वहीं पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन, सॉरी नेगेटिव ऑक्सीजन का क्लाउड हो गया, तो जहां पे कार्बन पॉजिटिव वहां पे इलेक्ट्रॉन, वहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव, तो जहां पर पॉजिटिव वहीं पे नेगेटिव, इसीलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस खत्म हो गया। तो ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड का
पोलर होने का, मतलब सॉरी नॉन पोलर होने का प्रूफ है कि नॉन पोलर होता है। तो कई सारे एलिमेंट नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर में जैसे कि सिमिलर आयन वाले, जैसे कि H2 एंड अलग अलग है, H2 N2 O2 F2 I2 Br2 और बहुत सारे, ठीक है। ये सारे अभी कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा अपन ने, CO2, ये सब कैसे हैं, सिमिलर आयन वाले हैं। तो इनमें तो जाहिर सी बात है दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होगी, तो दोनों इक्वली शेयर कर लेते हैं। जैसे कि अभी इनमें HCl में क्या हो रहा था कि Cl ज्यादा नेगेटिव था H से कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा था, इसलिए नेगेटिव इधर हो गए, पॉजिटिव इधर हो गए। ये सब कैसे हैं, H2, तो दोनों बराबर है, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, तो दोनों बराबर शेयर करने वाले हैं। बराबर शेयर करने वाले तो दोनों का पॉजिटिव वहीं पे होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ही खत्म हो गया। इसी तरीके से सारे सिमिलर वाले कैसे कहलाते हैं क्लास अपन के, ये कहलाते हैं नॉन पोलर। और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि CH4, ठीक है, C2H6, पता नहीं को तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सारे नॉन पोलर कहलाते हैं, ठीक है। सब केमिस्ट्री में पढ़ लेना, ठीक है। खैर, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया हमारे। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट कितना होता है क्लास, 0। नॉन पोलर है, नॉन पोलर है जहां पे पॉजिटिव एंड वहीं पे नेगेटिव एंड, जहां पे पॉजिटिव वहीं नेगेटिव, दोनों एक ही किसी टर्मिनल पर है, तो बीच का डिस्टेंस 2 है, कैसा हो गया, 0। अगर 2 है 0 हो गया तो P कैसा हो गया, 0, तो डायपोल मोमेंट भी 0 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, डायपोल कहलाएगा क्या, नहीं सर ये नॉन डायपोल है, मतलब ये डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं करता, नॉन पोलर है, ठीक। चलिए, अच्छा ये एक पॉइंट वैसे क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि क्या नॉन पोलर कभी भी, हिंदी में लिख देता हूं मन कर, कभी भी डाइपोल मोमेंट शो कर सकते हैं, कभी भी? क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो आंसर है यस। कब? when they are placed in external electric field, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से नेगेटिव टर्मिनल पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ना, इमेजिन करना है हवाबाजी में नहीं, और ये रखा हुआ है मैंने CO2, तो जहां पे कार्बन वहीं पे ऑक्सीजन, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यहीं पर पॉजिटिव है और यहीं पे नेगेटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? दोनों एक ही जगह पे थे, यहीं पर पॉजिटिव है, यहीं पर नेगेटिव, अगर इधर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव क्या कर लेगा, नेगेटिव को खींच लेगा, और ये वाला नेगेटिव किसको खींच लेगा, पॉजिटिव को खींच लेगा, तो दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो दे फॉर्म अ डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्म हो गया तो डायपोल मोमेंट आ जाएगा, डायपोल मोमेंट आ गया तो ये क्या कहलाएगा, पोलर। तो नॉन पोलर भी डायपोल मोमेंट बना सकते हैं। ये सब आप लोग फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको डाइइलेक्ट्रिक मीडियम्स के बीच में। चलिए, तो अभी अपन के पास 2-3 चीज अपन को और समझ में आई, वो अपन ने पढ़ी। अब अपन पढ़ते हैं कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि इन्हीं में से ले लो आप HCl, ठीक है, CO2 और CH4 ले लो, ठीक है, SO2 ले लो, बहुत काम में आता है SO2, H2O ले लो, इन सब का बना के देख लेना आप लोग, ठीक है। आपको इधर होमवर्क दे रहा हूँ कि इन सब का आप एक बार बना के देख लेना कि कैसे काम करते हैं। HCl में तो मैंने बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, H प्लस Cl माइनस, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा होती है तो इधर चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 O, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया, इधर नेगेटिव और इधर ही पॉजिटिव। CH4 SO2 का मैं बता देता हूं आपको, ये S ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, तो ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव एक का डायपोल मोमेंट इधर हो गया,
और एक का डायपोल मोमेंट इधर हो गया, तो नेट डायपोल मोमेंट कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। आ रहा समझ में? H2O समझ में आ रहा है? एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर, है ना। देखो एक पॉजिटिव आयन का क्लाउड तो ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव का क्लाउड कहाँ है सर, तो इन दोनों का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा अपन को। डायपोल के लिए पॉजिटिव एंड चाहिए, एक नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड तो ये रहा सल्फर का, जहां पर सल्फर है, और नेगेटिव क्लाउड कहां लोगे, तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मिड पॉइंट, ये नेगेटिव क्लाउड हो गया। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब सबको भूल जाओ और ये देखना जरा, ये डायपोल बना गया, ये पॉजिटिव और यस सर, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, यस। तो सल्फर डाइऑक्साइड के संग क्या हुआ देखा आप लोगों ने, बहुत बुरा हुआ इसके संग। ये ऑक्सीजन का क्लाउड ये नेगेटिव हो गया, और ये सल्फर अपने आप में पॉजिटिव, इस नेगेटिव से पॉजिटिव तक ये डाइपोल, इस नेगेटिव से ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन से नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी ऑक्सीजन से सल्फर तक ये डाइपोल। तो दोनों डाइपोल, एक डाइपोल इधर जा रहा है ये वाला, और ये डाइपोल इधर जा रहा है ये वाला, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट होता है, यस सर होता है। कहां होता है, ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ। H2O पानी को देख लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इन दोनों पॉजिटिव का मिड पॉइंट वो ऑक्सीजन का क्लाउड हो गया, और ये सॉरी पॉजिटिव का क्लाउड हो गया, और ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव क्लाउड हो गया, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए, ये पूरा डिस्टेंस 2। अब बताओ, नेगेटिव ये है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो एक डायपोल मोमेंट तो ये हो गया, और ये अगेन एक डायपोल ये हो गया, तो एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, ऊपर से नीचे, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा कि कैसे क्रिएट होते हैं डायपोल मोमेंट्स। ठीक है, चलो बढ़िया, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके। हालांकि इसके न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और टॉर्क के न्यूमेरिकल पे, बट मैं आपको कुछ इंडिपेंडेंटली करवा देता हूं। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मान के चलो अपने पास दो चार्जेस रखे हुए हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, एक क्यू चार्ज ले लो, कोई वैल्यू देना चाहो तो वैल्यू दे दो इनको, 2 पिको कूलम, है ना, और बी पॉइंट पे रखा हुआ है माइनस का 2 पिको कूलम। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, -4 और 0। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 4 और 0। कोऑर्डिनेट समझते हो ना, ये एक्स एक्सिस पर वैल्यू, ये वाई पर और ये जेड पर। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये एक्स, ये -x, ये y, ये -x। अपन को इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये QA 2 पिको कूलम, पिको का मतलब पता है तुमको, 10⁻⁻12 कूलम। ये चार्ज कहां पर प्लेस्ड है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -4, मतलब नीचे की तरफ। जैसे कि -1 रहा होगा, -2 रहा होगा, ये -3 रहा होगा, ये पॉइंट -4 रहा होगा। तो ये तो हटा दो। तो यहां पर सिचुएटेड है अपन का चार्ज 2 पिको कूलम। ठीक है क्लास, ये डिस्टेंस कितनी है, -4, ये सब सेंटीमीटर्स में है। ठीक है क्लास, -4। अच्छा, ये -2 पिको कूलम, ये कहां पर है सर, 2 पिको कूलम, ये है प्लस, देखो x 0, z 0, y पर कितना 4 सेंटीमीटर, तो वही 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव है। तो ये डाइपोल दिख रहा है क्या आप लोगों को, मुझको तो दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है क्लास, अगर आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, -4 से -3, -2, -1, 0, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। वही 0 से लेके -4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है, तो 4 सेंटीमीटर है। और नीचे से ऊपर की तरफ कितना है सर, वो भी 4 है। तो -4 से +4 कितना डिस्टेंस हुआ, 8 सेंटीमीटर हुआ।
भाई -4 से -3 -2 -1 0, 4 सेंटीमीटर ये, फिर 0 से ऊपर की तरफ 4, ठीक है। तो कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट हो गया अपन का 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और चार्ज कितना है, क्यू कितना है अपन का, कोई सा भी ले लो, 2 पिको कूलम, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q डॉट 2a, Q हो गया अपन का 2 इंटू 10⁻⁻12 और 2a हो जाएगा अपन का 8 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, सब ठीक ठाक है ना। तो 8 टू 16 और ये 10⁻⁻12 और -2 माइनस का 14, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻15 ये भी लिख सकते हो। पर ये मैंने सिखाया था 11th में, क्या कह दिया सर, 11 डेसिमल में लिखते हैं, क्या लिखोगे इसको, कूलम मीटर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहां है इसकी सर, -y एक्सिस, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ऊपर से नीचे, मतलब नेगेटिव y, ठीक है, अलोंग नेगेटिव y। ये इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोग अपने स्तर पे कर सकते हो आराम से। बहुत सिंपल सिंपल इसके क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इंडिविजुअली इसके नहीं आते। थोड़ा सा हार्ड पैटर्न अगर मैं बना दूं, ठीक है, ये कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं आपसे, ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे ही ज्यादा हलवा टाइप ही आता है इसका, मतलब कंबाइंड हो जाता है ना किसी के साथ, तो समस्या 2017 में आईआईटी में आया था, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाऊंगा उसके बाद करवा पाऊंगा वो क्वेश्चन, मतलब किसी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब एक देखो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये चार्ज है Q, ये x एक्सिस पर है A 0, क्या ये y पर जा रहा है, क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, कि कहीं पे नहीं जा रहा, तो ऊपर तो कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ कहां जा रहा है, सिर्फ x एक्सिस पे चल रहा है, तो y पे तो है ही नहीं। अच्छा, और एक चार्ज ले लिया अपन ने यहां पर, ये एक तो किताब है प्रदीप फंडामेंटल मॉडर्न एबीसी, उन सब का एक बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे सर्टेन डिस्टेंस पर है, जितनी डिस्टेंस यहां है। तो देखो ये x एक्सिस पर a डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है a, और y 0 जाहिर सी बात है y पे नहीं है, और ये x एक्सिस 0 जाहिर सी बात है, और ये y एक्सिस पे a यहां पर, और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है -2q। नाउ फाइंड, क्वेश्चन है नाउ फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम बताओ, इधर पहली बात तो ये मैं डाइपोल दिख नहीं रहा, मैं दिखा देता हूं तुमको डाइपोल। इसी सवाल को देखो, यहां ये -2q है, इसको सेपरेट कर दो, माइनस का q माइनस का q, तो इस पॉइंट पे जो -2q था, इट इज बाइफैक्टरेटेड इनटू -q, दोनों को जोड़ लो, कितना है, ये a 0, ये q a 0 a। अब बताओ डायपोल दिख रहा है, ये डायपोल दिख रहा है आपको, -q प्लस q, ये डायपोल दिख रहा है -q प्लस q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, तो p1 कितना हो गया, यहां से यहां तक का डायपोल मोमेंट q इनटू a, बीच का डिस्टेंस फैक्टरेटेड बाय डिस्टेंस a, 2a मत लिख देना, 2a टोटल डिस्टेंस ही तो होती थी दोनों चार्ज के बीच का, यहां पर वही डिस्टेंस a है, तो अब 2a लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और p2 कितना है यहां पर, ये वही आइदर चार्ज कितना है यहां पर q, और बीच का डिस्टेंस a, तो दोनों बराबर है ना, p1 और p2 दोनों बराबर है। अब ये बताओ, एक वेक्टर डायरेक्शन बताओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डायरेक्शन इधर p1 का, और इसका डायरेक्शन बताओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन इधर, तो एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, तो रिजल्टेंट किधर, ये रहा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, PR, याद है ना, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 90, दोनों के बीच का एंगल कितना 90,
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यस सर, तो 1 और 2 हटा दिया जाए, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा लगा जान के। पी स्क्वायर 2p² प्लस 2p², ये तो पार्टी खत्म, 0 cos 90, तो √2p, और p कितना आ गया, q इंटू a, तो आंसर हो गया q कूलम √2q इंटू a। तो इस टाइप का कुछ छोटा मोटा सा आ जाता है। एक सवाल और मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, इसी का एक्सटेंशन है, इसी का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ट्रायंगल है, ट्रायंगल, अंकल नहीं, ट्रायंगल। ये माइनस का 2q प्लस का q, डिस्टेंस है d, एंगल है 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। इसका कुछ आंसर आता है √3qd, कुछ ऐसा आता है। क्या करना है, दिमाग का इस्तेमाल कर लेना, मगर सोच समझ के। मैं हिंट दे देता हूं, ये -q, ये +q, ये -q, ये +q, ठीक है। एक यहां है, एक यहां है, एक डायपोल यहां जाएगा, एक डायपोल यहां जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 60। करके देखना क्या आंसर आएगा और बताना मुझको। ये सारा काम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, वहां पे भी मिलेगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की, kq/r²। आज अपन ने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों मिक्स हो जाएंगे। डाइपोल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती होगी, या जाहिर सी बात है चार्ज कितना होता है, 0 होता है, सर आपने बताया, मगर वो जब होता है अपन मैथमेटिकली जोड़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, कहां जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यस सर। अपने सिलेबस में 3 जगह पर है, आरबीएससी में, सीबीएसई में नहीं, सीबीएसई में 3 जगह पर है, आरबीएससी में 2 जगह पर है। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे, एक तो एक्सिस पर और एक इक्वेटोरियल लाइन पे। तो जब तक आप इस सबको फेयर अप करिए, समझिए, इसकी न्यूमेरिकल करिए, और कुछ पोलर और नॉन पोलर का केमिस्ट्री से उठा के कंटेंट पढ़िए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़िए, ये समझ में आएगा आप लोगों को कि क्यों शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो दोनों चीजें कंबाइंड हो जाएंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बट याद रखिएगा, फिजिक्स में डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, केमिस्ट्री में होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उल्टा पुल्टा चलता है। चलिए, समझ में आया होगा आप लोगों को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आराम से घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू so much for watching the videos. Please subscribe the channel. Thank you.